तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज है जो 6.3 उसके क्वेश्चंस को। लेकिन उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें हैं जो ध्यान रखनी है, जिनको हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। किसकी? कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लिख लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी, एक तरफ हम लिख लेते हैं सिमिलरिटी, क्योंकि हमको क्या अप्लाई करनी है अपने ट्रायंगल्स में? हमें किसकी बात करनी है? सिमिलरिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी। यदि मेरे पास क्या हो, दो ट्रायंगल हो, इस तरीके से दिए हुए हैं हमारे पास। ये ट्रायंगल है क्या? ABC। ये ट्रायंगल है ABC। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल है क्या है हमारे पास? ये है मेरे पास PQR। दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। और ये क्या गिवन है मुझे? ये क्या है? ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल PQR के। तो यदि इस तरीके से मुझे कुछ गिवन है क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल PQR के। ध्यान से देखते जाना है। यदि क्वेश्चन में मुझे कुछ इस तरीके से गिवन है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? PQR के। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? यदि मुझे इस तरीके से गिवन है तो मैं लिख सकता हूं कि जो कॉन्ग्रुएंट एंगल होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये समझना है, देखो पहले वाला एंगल इस ट्रायंगल का, इसका पहले वाला एंगल इस ट्रायंगल के पहले वाले एंगल के इक्वल होगा। देखो कहने का मतलब जो एंगल A है ये एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल P के। तो मैं लिख सकता हूं एंगल A इक्वल होगा एंगल P के। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा वाला एंगल है एंगल B, इसका जो दूसरा वाला एंगल है एंगल Q, ये इसके इक्वल होगा। कहने का मतलब एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। इसके बाद जो लास्ट वाला एंगल है एंगल C, ये इसका लास्ट वाला एंगल जो R है इसके इक्वल होगा। एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। ठीक है, ये मैंने किससे लिख दिया? ये लिख दिया मैंने कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनकी जो साइड होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? इक्वल होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? इक्वल। देखो जैसे साइड AB शुरू वाले ले रहा हूं, इसी तरीके से इक्वल होगा किसके? साइड PQ के। तो मैं लिखूंगा जो साइड AB है वो इक्वल होगा किसके? साइड PQ के। ठीक है, साइड AB किसके इक्वल होगा? साइड PQ के। अब देखो इसी तरीके से इससे बना रहा हूं मैं, जो लास्ट वाली साइड है ये BC बन रही है, जो ये वाली साइड BC, इसके जो लास्ट में क्या बन रहा है? QR। यानी BC इक्वल होगा किसके? QR के। तो BC इक्वल होगा किसके? QR के। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बचा बाहर वाली यानी AC। बाहर वाली क्या बचा? AC इक्वल होगा इसके बाहर वाली के। AC इक्वल होगा किसके? इसके बाहर वाला क्या है? PR के। PR के किसके इक्वल होगा? PR के। अब ये बताओ, मुझे गिवन तो ये था, मुझे क्या था? ये गिवन तो ये था, मुझे गिवन ये था और मैंने ये लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यदि हमें गिवन है तो मैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे उनको इक्वल लिख दूंगा, और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी उनको भी क्या कर दूंगा? इक्वल। अब मैं मैंने कैसे लिख दिया? ये डायरेक्ट में लिखूंगा। इनको हम क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। यदि मुझे कुछ ऐसा गिवन है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC या PQR, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा डायरेक्ट। उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है? इक्वल होती है। ये किससे लिख दिया मैंने? मैं लिख दूंगा बाय CPCT। किससे लिख दिया मैंने? ये बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने बाय CPCT लिख दिया। अब बात करते हैं हम सिमिलरिटी की। इसी तरीके से यदि मुझे कोई दो ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल हो गया ABC और दूसरा ट्रायंगल है ये है PQR। ठीक है, थोड़ा छोटा बना रहा हूं, देखते जाना है। PQR यदि दो ट्रायंगल हैं और ये क्या है? सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर है। पिछले में हमने कॉन्ग्रुएंट की बात करी, अब बात कर रहे हैं हम सिमिलर की, जो हमारा मेन टॉपिक है सिमिलरिटी वाला। ठीक है, हमें ये अप्लाई करना है। ठीक है, तो यदि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन हो, ऐसे गिवन हो, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQR के। ध्यान से देखते जाना है भाई। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो देखो यदि मुझे ऐसा गिवन है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे इसके, इन दोनों ट्रायंगल के, वो क्या होंगे? सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? जैसे ये पहला वाला एंगल, कौन सा पहले वाला एंगल? एंगल A। इसका पहले वाला एंगल एंगल P के इक्वल होगा। मैं लिख दूंगा एंगल A इक्वल होगा किसके? एंगल P के। मुझे गिवन ये था, इससे बना रहा हूं मैं चीजें। देखो फिर बीच वाला एंगल एंगल B, इसका बीच वाला एंगल एंगल Q के इक्वल होगा। तो एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। इसी तरीके से जो लास्ट वाला एंगल है एंगल C,
इसका जो लास्ट वाला एंगल है एंगल आर, ये इक्वल होगा इसके, तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। कहने का मतलब मैंने कैसे लिख दिया, ये मुझे तो गिवन ये था ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल बी क्यू आर के, मैंने लिख दिया इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमें ध्यान रखना है, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, संगत जो भुजाएं होंगी, जैसे देखो ये भुजा ए बी शुरू वाली, ये ए बी, इस अपॉन क्या होगा पी क्यू के, तो ए बी अपॉन होगा, ए बी अपॉन हो जाएगा पी क्यू के, इनका रेशो। फिर लास्ट वाली साइड बी सी, इसकी लास्ट वाली साइड क्यू आर, ऐसे लिख देंगे बी सी अपॉन होगा किसके, क्यू आर के। इसी तरीके से बची कौन सी, बाहर वाली ए सी, इधर बचा ए सी अपॉन होगा किसके, पी आर के, ये होगा पी आर के। कहने का मतलब जो दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो किस में होती है, सेम रेशियो में होती है या प्रोपोर्शनल होती है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। यदि मुझे कुछ इस तरीके से गिवन है, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, मुझे क्या गिवन है, कोई भी दो ट्रायंगल क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है, तो मैं तुरंत लिख दूंगा उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी उनका रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा या सेम रेशियो में होगा, ये लिख देंगे। अब ये मैंने लिख किससे दिया, मुझे गिवन तो क्या था, मुझे गिवन तो ये था, मुझे गिवन तो क्वेश्चन में ये था, वो मैंने ये लिख ये दिया, इसका मतलब ये मैंने किससे लिखा है, बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो इन चीजों का हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में। अब कुछ क्राइटेरिया है, देखो हमसे कोई दो ट्रायंगल हमको क्या करने हो, सिमिलर प्रूव करने हो, कोई भी दो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करने हो तो ये सारी कंडीशन तो हम चेक नहीं करेंगे, इनके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया है, क्या है, कुछ क्राइटेरिया है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं क्राइटेरियाज फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कोई भी हमें दो ट्रायंगल क्या प्रूव करने हो, सिमिलर प्रूव करने हो, तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो हमें देखो मेनली चार क्राइटेरिया ध्यान रखना है। कितने क्राइटेरिया हैं, चार क्राइटेरिया है। पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक है, पहला हमारा क्या है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसके बाद दूसरा है हमारा एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसके बाद तीसरा है जो हमारा है वो है साइड क्राइटेरिया, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसके बाद है चौथा जो हमारा है साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये हमें क्या करना है, जो चार क्राइटेरिया हैं जो हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सा है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ध्यान से देखते जाने भाई। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो हम इनको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। देखो हमारा पहला क्या है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखो इस तरीके से हमें क्या है, दो ट्रायंगल गिवन है, एक तो है क्या ABC इस तरीके से, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा कुछ इस तरीके से, इसका नाम दे दिया मैंने P, ये हो गया हमारा Q और ये हो गया R। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या है, दो ट्रायंगल गिवन है, इनको हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर। तो मैं लगा देता हूं इनमें बीच का साइन। अब देखो कब होंगे ये क्राइटेरिया कब लगेगा, यदि देखो हमारा एंगल जो A है, यदि हमारा एंगल A इक्वल हो, जैसे कोई से भी एंगल के, मैं क्या करता हूं, ये इक्वल है किसके, इसके एंगल R के, देखते जाने ध्यान से। इसके बाद जो एंगल B है, एंगल B मैं एंगल B को मान लेता हूं, ये इक्वल है हमारा किसके, एंगल P के। इसके बाद जो एंगल C है हमारा वो किसके इक्वल है, एंगल Q के। ध्यान से देखना है, हमें दो ट्रायंगल गिवन है, हमें क्या है, दो ट्रायंगल गिवन है, और इस तरीके से इनके एंगल इक्वल है। देखो एंगल A इक्वल है किसके, एंगल R के। देखो मैंने एक ही ये लगाया है, एक ही आर्क बनाया है, इसका मतलब ये एक आर्क इसके इक्वल है। जहां दो आर्क बनाए ये इसके इक्वल है, दो आर्क वाले के। ठीक है, इसी तरीके से जहां मैंने तीन आर्क बनाए ये इक्वल है इसके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमने समझने के लिए किया ये चीजें। तो देखो जो एंगल A है ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल
आर के। इसी तरीके से एंगल बी इक्वल है एंगल पी के, और एंगल जो सी है ये इक्वल है एंगल किसके, क्यू के। इस तरीके से ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है। कहने का मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, इक्वल है। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, इफ यदि एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल आर के, एंगल ए इक्वल है एंगल आर के, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल पी के। इसी तरीके से एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इस तरीके से कोई तीन एंगल, किन्हीं भी दो ट्रायंगल के तीन एंगल इक्वल हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। मैं लिख सकता हूं कि जो ट्रायंगल एबीसी है ये इक्वल होगा किसके। अब ये हमें पता करना है। मैं ट्रायंगल एबीसी तो लिख दूंगा इस क्रम में, मैं लिखूंगा यहां पर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा किसके, ध्यान देना है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा किसके, बताओ कौन से ट्रायंगल के, ये हमें ध्यान रखना है। जो दूसरा वाला हमें पता करना है ना, ये तो मैंने क्रम लिख दिया एबीसी, अब इसका क्रम सही करना है हमें, क्योंकि हमें रेस्पेक्ट वाला एंगल लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेना है। देखो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के, तो मैं यहां लिखूंगा एंगल ए, यहां लिखूंगा मैं एंगल आर। ठीक है, उसी तरीके से क्रम बना रहा हूं मैं। इसी तरीके से एंगल बी किसके इक्वल है, पी के, तो मैंने यहां लिख दिया एंगल बी बीच में आ गई एंगल पी। इसके बाद क्या बचा, एंगल सी, ये किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और ये बच गया क्यू के। ध्यान देना है मैंने कैसे बनाया, मैंने देखो कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या बना दिया मैंने, इक्वल। देखो एंगल ए, पहले वाला एंगल ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल आर के, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से बीच वाला एंगल ये इक्वल है किसके, पी के, तो बीच वाला एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के। इसी तरीके से जो लास्ट वाला एंगल है ये एंगल इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया इस तरीके से। किससे लिख दिया बताओ, जब मुझे पता चल गया कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर किसके कर दिया, देखो आर पी क्यू के। ऐसे मत कर देना ए बी सी इक्वल है पी क्यू आर का, ऐसा नहीं, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से बनाना है। ठीक है, जो एंगल जिसके इक्वल है उसी तरीके से सेट करना है। तो ये लिख दिया मैंने किससे, बाय, भाई तीनों एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो मैंने लिख दिया बाय एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी। किससे लिख दिया मैंने, बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, ये मैंने प्रूव कर देगा। तो इस तरीके से यदि हमें कोई दो ट्रायंगल गिवन है, उनके तीनों एंगल क्या हो, इक्वल हो, तीनों एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो इस तरीके से मैं लिख दूंगा कि वो कौन सी सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो दूसरा है हमारा। दूसरा क्या है बताओ, दूसरी कंडीशन क्या है क्राइटेरिया की, एंगल क्राइटेरिया लिखेंगे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखो इसमें ध्यान से देखना है, इसमें क्या होता है, इसमें तो हमें जो तीन एंगल थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे वो इक्वल किए। इसमें दो एंगल, इसमें कितने एंगल सिमिलर करने हैं हमें, दो। देखो जैसे मेरे पास कोई भी एक तो ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, ये दूसरा, ये हो गया पी क्यू और आर, इस तरीके से ये ट्रायंगल है, ठीक है। और ये कैसे हो, यदि कब सिमिलर होंगे बताओ, यदि जैसे एंगल बी है, एंगल बी इक्वल हो किसके, एंगल पी के, ठीक है। इसी और जो एंगल क्यू है बताओ, एंगल क्यू इक्वल हो किसके, एंगल आर के। इसमें दो आर्क बना देते हैं इस तरीके से। ध्यान से देखना है, यदि कोई भी दो ट्रायंगल हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। देखो जैसे मैंने एंगल बी इक्वल कर दिया एंगल पी के और एंगल ए इक्वल कर दिया एंगल आर के, तो ये कैसे होंगे बताओ, ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। किससे, एंगल सिमिलरिटी से। तो देखो यहां देखेंगे, इफ ध्यान से देखना है, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल बी एक मैंने आर्क बनाया, एक ही इस पे आर्क बनाया, तो एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के। इसके बाद एंगल जो ए है, एंगल ए इक्वल किसके है, एंगल आर के, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के, ठीक है। तो इससे एंगल क्राइटेरिया से दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं बाय एंगल
सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या लिख सकता हूं भाई, ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल, बताओ इसको बनाना है। यदि कोई कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल सिमिलर हो तो हमारे वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब देखो ए बी सी, मैंने ये क्रम बना लिया ए बी सी, ठीक है। तो देखो एंगल ए किसके इक्वल है बताओ, एंगल ए है आर के, तो यहां से तो ये आ जाएगा एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के, तो आर। इसी तरीके से एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के, तो आ जाएगा यहां पर एंगल पी, ठीक है। इसके बाद बचा सी, यहां आ जाएगा सी क्यू के, ठीक है। ध्यान से देखना है, यदि कोई भी दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो हम वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। किससे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, देखो एंगल बी किसके इक्वल था, देखो एंगल ए इक्वल था किसके, एंगल आर के। एंगल जो हमारा ए है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के, ठीक है। इसी तरीके से एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के, तो एंगल बी आ गया एंगल पी के। बचा क्या, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, तो लिख देंगे एंगल सी इक्वल होगा एंगल क्यू के, किससे बताओ, बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी। तो जो बचा एंगल सी है वो भी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। तो ध्यान रखना है हमें, तो ये जो दूसरे वाला सिमिलर ट्रायंगल बनाना है ना, इसको उसी हिसाब से सेट करना है, ठीक है। जैसे ये एंगल ए है तो एंगल ए किसके इक्वल है, आर के, तो मैंने पहले आर लिख दिया। फिर हमने बी लिया है तो एंगल बी किसके इक्वल है, पी के, तो एंगल पी लिख दिया। इसके बाद बचा सी, तो उसके बाद मैंने क्यू लिख दिया। तो ये ध्यान रखना है, यदि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हों तो हम उन ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो तीसरे नंबर का हमारा जो क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तो लिखेंगे थर्ड नंबर का जो हमारा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो इस तरीके से मेरे पास क्या है, दो ट्रायंगल हैं, एक तो है ए, एक है बी सी, या दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। इस तरीके से अब देखो, मान लीजिए मेरा ये एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के, ठीक है। एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल पी के। यहां लिख लेंगे इफ एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल पी के। साइड ए बी अपॉन में किसके है, पी क्यू के या पी आर के, सॉरी साइड ए बी ऐसे लिखेंगे, साइड ए बी अपॉन पी आर के। इनका रेशियो किसके इक्वल है, साइड बी सी अपॉन में किसके है, पी क्यू के। इस तरीके से हमें गिवन है, ध्यान देखते जाना है। देखो ये बीच में आ रहा है, इनके अगल बगल वाले, इस एंगल के अगल बगल वाली साइड, इस एंगल के अगल बगल वाली साइड क्या है, इस एंगल के अगल बगल वाली साइड के किस में है, प्रोपोर्शनल में है, किस में है, सेम रेशियो में है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ क्या लिख सकता हूं, इस वाले एंगल का, देखो जो एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल पी के, तो इस एंगल के जो अगल बगल वाली साइड है, अगल बगल वाली साइड, इस एंगल के अगल बगल वाली साइड के क्या है बताओ, प्रोपोर्शनल में है, सेम रेशियो में है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ऐसे लिख दूंगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, बताओ कौन से ट्रायंगल के, ये ले ले आर पी क्यू, लिख लेंगे ट्रायंगल आर पी क्यू के। देखो ये क्रम बनाना जो बहुत जरूरी है, देखो कैसे, देखो जो एंगल बी है ये इक्वल है किसके, एंगल पी के, बीच में आ रहा है। ये जो एंगल आएगा ना बीच में आना चाहिए, कहने का मतलब ये कैसा एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है। कैसा एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है ये हमारा, ठीक है। देखो ये बीच में आ रहा है। इसके अलावा जो इसके अगल बगल वाली साइड है ए बी अपॉन में है किसके, पी आर के, ए बी अपॉन में किसके है, पी आर के, ए बी अपॉन में किसके है, पी आर के। और इसके पीछे वाली साइड बी सी अपॉन में है किसके, पी क्यू के, बी सी अपॉन में है किसके, पी क्यू के। यदि हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, कोई एक ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर बीच वाला ट्रायंगल क्या हो, कोई भी एक ट्रायंगल क्या हो, सॉरी इक्वल हो, और उसके अगल बगल वाली साइड का किसमें हो, सेम रेशियो में हो, तो मैं किससे, साइड एंगल साइड, देखो बीच में आ रहा है,
उसके अगल बगल वाली साइड किस में हो, सेम रेशियो में हो। जैसे इस ट्रायंगल के अगल बगल वाली साइड इस ट्रायंगल के अगल बगल वाली साइड किस में है, सेम रेशियो में है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल, अब क्रम बनाना है, ए बी सी लिया है मैंने, बीच में लिया है इसको, तो इसको मैं बीच में लूंगा, इस एंगल को जो इक्वल है एंगल आर पी क्यू, इसके इक्वल है, सॉरी सिमिलर है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने, किससे है ये, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। तो हम क्या कर देंगे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए प्रूव। इसके बाद है हमारा जो चौथा क्राइटेरिया है, वो है हमारा क्या है, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो इसमें ध्यान रखना है हमें, साइड 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 कहने का मतलब, जैसे हमें कोई दो ट्रायंगल है, एक तो है ए बी सी, दूसरा हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा पी क्यू आर। ठीक है, हमें क्या गिवन है, इफ लिखेंगे, इफ ए बी अपॉन में है किसके, क्यू आर के, ए बी अपॉन में है किसके, क्यू आर के, ये वाली साइड किसके अपॉन में है, क्यू आर के। ठीक है, इसी तरीके से BC BC अपॉन में है किसके, RP के, BC अपॉन में हमने मान लिया RP के, बचा क्या, AC AC अपॉन में है हमारा PQ के। ध्यान से देखना है, देखो AB अपॉन QR, AB अपॉन QR इक्वल है किसके, BC अपॉन में PR या RP के। इसके अलावा AC बचा, AC अपॉन में है हमारे PQ के। ठीक है, इस तरीके से हमारे कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो क्या है, यदि हमें किन्हीं भी दो ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो सेम दे रखा है या प्रोपोर्शनल में दे रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय साइड 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 सिमिलरिटी। ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ABC, ध्यान देना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा कौन से ट्रायंगल के। अब देखो ABC हम कैसे चल रहे हैं, ABC और यहां से कैसे लेना है, QRP ऐसे, तो ट्रायंगल QRP के सिमिलर होगा। देखो अब चेक करते हैं हम, देखो ये हमारा सही बना है कि नहीं, AB अपॉन में किसके है, QR के, AB अपॉन में किसके है, QR के, AB अपॉन में QR के। ठीक है, अब पीछे वाली साइड BC अपॉन में किसके है, RP के, BC अपॉन में किसके है, RP के, बचा बाहर वाली साइड AC अपॉन में किसके है, QP के, AC अपॉन में किसके है, PQ के या QP के। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सेट बिठाना जरूरी है। ठीक है, यदि हमने मन में आए जो ट्रायंगल को इसके सिमिलर कर दिया तो इससे हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड को देखो, कोरस्पॉन्डिंग साइड शुरू वाली इसके अपॉन में है, लास्ट वाली इसके अपॉन में है और बाहर वाली इसके बाहर वाली के अपॉन में है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड को हमने क्या करना है, क्या प्रोपोर्शनल में करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें तीनों साइड यदि कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम रेशियो में है, तो हम किससे, साइड 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 सिमिलरिटी से क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ये हमें क्राइटेरिया ध्यान रखने हैं। ठीक है, इनको हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें ट्रायंगल गिवन है, पेयर ऑफ ट्रायंगल गिवन है, इनका हमें पता करना है कि ये सिमिलर है या नहीं, और हमें इन्हें किस में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। तो देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ये हमें दो ट्रायंगल गिवन है, तो देखो हमें एंगल गिवन है इनके, ABC और PQR के एंगल। देखो एंगल A, यहां देखेंगे एंगल A इक्वल है किसके, बताओ, एंगल A इक्वल है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, किसके, एंगल P के। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के। इसी तरीके से एंगल B, ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, तो एंगल B इक्वल है किसके, एंगल Q के। इसके बाद एंगल C इक्वल है एंगल R के, एंगल C इक्वल है किसके, एंगल R के। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, बताओ, इक्वल हो गए। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, देखो ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग यानी एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, तो यहां शुरू में एंगल ये आ जाएगा P, फिर B किसके इक्वल है, Q के, तो यहां आ जाएगा PQ, और एंगल C किसके, R के, तो ये लास्ट में आ गया R। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, किससे, बताओ, बाय एंगल सिमिलरिटी। ये हमें बताना पड़ेगा किससे सिमिलर है, बाय एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल है। ठीक है, उसी तरीके से बनाए, देखो एंगल A
एंगल ए शुरू में है तो एंगल पी भी शुरू में ही रखा, ये दोनों इक्वल है। इसी तरीके से अगला एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, तो ये दूसरे नंबर पे रखा। और लास्ट में सी इक्वल है आर के, तो ये आर के। ऐसा नहीं मैं मन चाहे जैसे लिख दिया कि वो ट्रायंगल उसके सिमिलर है, ठीक है। इस तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें हमें साइड का रेशियो गिवन है, तो एंगल तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब रेशियो सेम बनाते हैं। जो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या बनाते हैं, सेम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये ए बी ऐसे लिखता हूं, ए बी अपॉन में किसके लिखे हैं हम, यहां पर क्या है भाई, देखते हैं एक बार क्वेश्चन में। ये हमारा 4 गिवन है, तो देखो हम सेम रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए बी अपॉन में करता हूं मैं क्यू आर, ए बी अपॉन में करता हूं क्यू आर। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की है 2, इसी तरीके से क्यू आर की है 4, तो ये आ गया 1/2। इसके बाद अब ये करें बी सी भाई 2.5 है, तो ये आ जाएगा इसके पी आर के, ये लिखेंगे पी आर या आर पी। बी सी अपॉन में हो जाएगा आर पी, यानी बी सी कितना है, बी सी है हमारा 2.5 और आर पी ये या पी आर ये कितना है 5, तो ये कितना आ गया बताओ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, ठीक है। ये भी कितना आ गया 1/2, क्योंकि ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ये 25 बन जाएगा, नीचे 50 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, ए सी अपॉन में किसके करें हम, 6 के हिस्से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू के, यानी ए सी की वैल्यू कितनी है 3 और पी क्यू इसकी वैल्यू है 6, तो ये भी आ गया 1/2 के। देखो तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, आगे हमारा इक्वल आ रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो कहने का मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर होगा इसके। तो सबसे पहले मैं क्रम बनाता हूं, ए बी सी, इसको तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल, लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल। अब देखो ए बी किसके प्रोपोर्शन में है, क्यू आर के, तो यहां से शुरू करेंगे क्यू आर पी, ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर पी। अब देखते हैं, चेक करते हैं एक बार हमने सही ट्रायंगल बनाया कर सिंबॉलिक पेयर। देखो ए बी पहले वाले ये वाले शुरू के किसके प्रोपोर्शन में है, क्यू आर के, तो ए बी प्रोपोर्शन में आ गए क्यू आर के, ठीक है। फिर बाद वाली बी सी किसके प्रोपोर्शन में है, आर पी के, तो बी सी ये किसके, आर पी के या पी आर के। बचा हमारा बाहर वाला ए सी, किसके बटे में बताओ, ए सी अपॉन में है क्यू पी के, तो ए सी अपॉन में है पी क्यू के या क्यू पी के, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, क्यू आर पी के, किसके, क्यू आर पी के, ठीक है। ये क्रम बनाना जरूरी है भाई, ध्यान से देखते जाना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें एंगल गिवन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में इसमें भी हमें 2 ट्रायंगल गिवन है, लेकिन इसमें एंगल गिवन नहीं है। तो हम जो साइड का कोरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या बनाने की कोशिश करते हैं, सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या करें, ऐसे ले लेते हैं एम पी अपॉन में ले लेते हैं 4, ये ले लेते हैं एम पी अपॉन में 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीई, एम पी अपॉन में डीई। एम पी की वैल्यू कितनी है 2 और डी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। इसका 1/2। इसके बाद इसके पी एल किसके अपॉन में लेते हैं 6 के, ये कट जाएगा, तो ये हो गया डी एफ पे। पी एल अपॉन में ले लिया, पी एल की वैल्यू कितनी है 3 और डी एफ की वैल्यू कितनी है 6, तो ये भी आ गया हमारा कितना 1/2। अब क्या बचा एल एम, अब बचा एल एम, और इधर क्या बचा ये ई एफ, एल एम अपॉन में ई एफ, तो ये कितना है 2.7 और ये कितना है 5, तो ये तो 1/2 नहीं आ रहा इनका रेशियो, ठीक है। इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ये सेम रेशियो में नहीं है, ये इनकी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम रेशियो में नहीं है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर कौन कौन सा ट्रायंगल, एम पी एल, ऐसे बना लेते हैं ट्रायंगल एम पी एल एंड ट्रायंगल यहां से कहां से शुरू करा था हमने, डी ई एफ से, एंगल ट्रायंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर, भाई देखो इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो क्या है, देखो इनका तो इन साइड का तो रेशियो सेम आ गया 1/2, लेकिन ये डिफरेंट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है इस तरीके से। ये हमें 2 ट्रायंगल गिवन है। अब क्या करते हैं, हमें ये देखना है सिमिलर है कि नहीं। तो देखो ये एंगल है जो हमारा एंगल एम इक्वल है किसके, एंगल क्यू के,
एंगल एम इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। देखो ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री, कहने का मतलब एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। अब देखो इनकी अगल बगल वाली साइड का इनका रेशियो हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, सेम। तो जैसे ये रेशियो इस वाली साइड का ये 2.5 है, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, किससे, इस वाली साइड से। तो ऐसे बनाएंगे हम, एम एल अपॉन में हो जाएगा पी क्यू, एम एल अपॉन में हो जाएगा पी क्यू। एम एन की वैल्यू कितनी है 2.5 और पी क्यू इसकी वैल्यू है कितनी 5। तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ गया 1/2। ठीक है, अरे इसको यहां से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 50 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये 1/2 आ गया। इसके बाद ये वाली साइड एम एल अपॉन में हो जाएगा इस वाली साइड के, यानी किसके, इस वाली साइड के क्यू आर के। एम एल इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5 अपॉन क्यू आर की वैल्यू है 10, तो ये भी कितना आ गया 1/2। देखो अब हमारी इसमें सिमिलरिटी लग जाएगी। देखो इंक्लूडेड एंगल, बीच वाला एंगल, इन दो साइड का जो रेशियो है, इस वाले एंगल के जो दो साइड का रेशियो है, इनके सिमिलर है। ठीक है, ये बीच में आना चाहिए एंगल। तो अब बनाते हैं हम कौन सा एंगल, एन एम एल, तो ये सिमिलर होंगे। ट्राइंगल एन एम एल सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल। अब देखो बीच में आना चाहिए, जैसे एम बीच में है तो हम कहां से लें, इससे यहां से लेते हैं पी क्यू आर के, किसके होगा, ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के, पी क्यू आर के। देखो कैसे बनाए, किससे, ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, यहां लिख देते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। देखो एन एम, ये वाली साइड एन एम अपॉन में किसके है, पी क्यू के। एन एम या एम एन किसके अपॉन में है, पी क्यू के। इसके बाद जो बाहर वाली साइड है एम एल, ये किसके है, क्यू आर के। एम एल किसके है, क्यू आर के। ठीक है, तो ये हमारा साइड एंगल साइड, देखो एंगल बीच में आ रहा है, एंगल हमारा जो एम है ये किसके इक्वल है, एंगल पी के, सॉरी एंगल एम है एंगल क्यू के। ठीक है, एंगल जो एम है बीच में आ रहा है, एंगल एम इक्वल है हमारा किसके, एंगल क्यू के। तो ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इसके बाद इसको चेक करते हैं इसी तरीके से। देखो इसमें एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल एफ के, लिखेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के। अब इनका साइड का रेशियो है जो, उसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये साइड ए बी, साइड जो ए बी है ये अपोन में हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा ए बी अपोन में हो जाएगा डी एफ के, ए बी अपोन में हो जाएगा डी एफ के। यानी ए बी की वैल्यू कितनी है 2.5 और डी एफ की वैल्यू है 5, तो ये आगे 1/2। इसका भी कितना आ गया 1/2। अब इसके बाद ये वाली साइड, ये वाली साइड, अब देखो ये इंक्लूडेड एंगल नहीं रहा। देखो हमें लेनी थी ये वाली साइड, ये दोनों साइड, इसका इंक्लूडेड एंगल ये हो गया इन दोनों साइड का। इसी तरीके से इस एंगल के लिए इसकी जो साइड होगी, भाई इन दोनों साइड के लिए इंक्लूडेड एंगल यही तो होगा ए। ठीक है, तो ये तो अलग आ रहा है, या इसको चेक भी कर लेते हैं बीसी, बीसी अपॉन में किसके करें बताओ, ई एफ के, बीसी अपॉन में किसके करें, ई एफ के। तो देखो ये तो हमें लेना नहीं है क्योंकि हमारा इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ये हमारा इंक्लूडेड एंगल नहीं है। देखो ये साइड, इस एंगल के इधर वाली साइड, और यहाँ पे हमें साइड गिवन थी, यहाँ पे हमें गिवन होनी थी साइड। जैसे इसमें तो सही गिवन है, इस वाले एंगल के इधर वाली साइड और इस वाले एंगल के इधर वाली साइड, ये साइड गिवन है। ये बीच में कैसा है, बीच का एंगल हो गया। इसमें देखो हमें ये वाली साइड गिवन है, ये गिवन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे नहीं होंगे, ये सिमिलर नहीं होंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। ठीक है, यही हमें ध्यान रखना था। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यू गिवन होनी थी भाई, इस वाले एंगल के लिए अगल बगल वाली साइड ये हमें गिवन होनी थी, तो हमें वैल्यू गिवन दे रखी इसकी, इस वाली साइड की, तो ये हमारे काम की नहीं है। यदि हमें ये दोनों वैल्यू गिवन होती है तो हम इनका प्रपोर्शन कर देते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसको। अब देखो ये हमें दो ट्राइंगल गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में दो ट्राइंगल गिवन है, इनको हमें सिमिलर करना है। तो देखो क्या करें, यदि हम इस तीसरे एंगल को निकाल सकते हैं भाई, इसमें इस ट्राइंगल के लिए इन ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखो ये इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर होता है 180 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू गिवन है 70 डिग्री प्लस एंगल ई की गिवन है 180 डिग्री प्लस एंगल एफ की मुझे फाइंड करनी है, तो ये कितना हो गया 150 डिग्री प्लस एंगल एफ बराबर 180। तो कहने का मतलब एंगल एफ की वैल्यू आ गई। देखो ये इधर ले जाऊंगा इसको, तो 180 माइनस हो गया
150। एंगल एफ की वैल्यू आ गई हमारी क्या, 30 डिग्री। क्या आ गई, 30 डिग्री। ये आ गया हमारा 30 डिग्री। अब देखो, अब कर लेते हैं हम। देखो ये एंगल ए, ये एंगल ई इक्वल है किसके, एंगल ई इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, एंगल क्यू के। एंगल ई इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। इसके बाद एंगल एफ इक्वल है किसके, एंगल आर के। भाई ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये हो गया एंगल आर के। तो बताओ किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से बताओ क्या लिख सकता हूं मैं, कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। देखो ई एफ डी, ट्राइंगल ई एफ डी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल किसके, ई किसके इक्वल है, क्यू के। तो ट्राइंगल क्यू एफ किसके इक्वल है, आर के। तो क्यू आर बचा क्या, पी के। ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, देखो एंगल ई इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। एंगल एफ इक्वल है किसके, एंगल आर के। और एंगल डी इक्वल होगा किसके, एंगल पी के। किससे, बाय सीपीसीटी। एंगल डी इक्वल होगा एंगल पी के, सॉरी बाय सीपीएसटी, सीपीएसटी से। कैसे, देखो इसका भी हम निकाल सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 80 प्लस ये 110, तो ये कितना बचा, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से फाइंड करना था ये।